ये भी आप ही के टाइप की है। चाहिए तो कुछ दिनों के लिए आप इसे रख सकते हैं। ये क्या कह रहे हो तुम? आप मुझे ऐसे क्यों देख रहे हैं? ये आपकी पिछली गर्लफ्रेंड की एज की ही है। क्या कहती हो गोयल? मेरे डैड बहुत हैंडसम है ना? मेरी वजह से मम्मी पापा की डेथ हुई और मैं अकेला ही बच गया, इसीलिए मुझसे नफरत करते हो। मैं अपनी गलती मानता हूँ। ये सब 15 साल पहले कहना चाहिए था। मैं जानती हूँ कि मेरे पीछे से आप सारे काम बड़ी जिम्मेदारी से निभाते हैं, पर इस बार आपने ध्यान नहीं रखा, है ना? तुम सीक्रेटली अपने घर में एक ऐसे लड़के को बुलाती हो जो पहले से एंगेज्ड है। क्यों? तो इसमें मेरी कोई गलती नहीं है मैडम। चुनपियो अपनी मर्जी से यहाँ शिफ्ट हुआ है। तुम जैसी लड़कियों को बातें बनाना और लड़कों को घुमाना बहुत अच्छे से आता है। ये सब क्या लाए हो? ये नए घर के लिए गिफ्ट है। कांचन, तुम और सॉसेज खाओगे? और तुम? कांचन, तुम खाते खाते सो गए, उठो। कांचन, उठो। देखो कैसे बेबी की तरह सो रहा है। आज तो मजा आ गया, बहुत टाइम बाद इतना एंजॉय किया। राइट, जैसे हम पिकनिक पर हों। हम सब काफी बोर हो गए हैं, है ना? क्या तुम हम दोनों को किस करना चाहते हो? ऑलराइट, आई एम रेडी। क्या हम एक गेम खेलें? गेम? हाँ, हम सब पिकनिक पर आए हैं तो एक गेम तो बनता है। पर कौन सी गेम? ट्रूथ और डेयर। ट्रूथ और डेयर? मैं भी खेलूंगी। तो रूल ये है कि आप किसी को भी कोई भी क्वेश्चन पूछ सकते हो और उसे उसका ट्रू आंसर देना होगा। लेकिन पता कैसे चलेगा कि कोई सच बोल रहा है? झूठ बोलना अलाउड नहीं है, उसके बजाय आप चुप रह सकते हैं। पर ऐसा क्यों? क्योंकि अगर आपको किसी भी सवाल का जवाब नहीं देना तो उसके बदले आप और क्या करेंगे? किसी को किस करेंगे। ये कैसा रूल हुआ? क्यों, मजेदार तो है। ग्रेट, अब हमें अच्छी सी किस करने का मौका मिलेगा। क्या बोल रहे हो? क्यों ना हम फोरहेड पे किस करें? वो तो ठीक रहेगा ना? या फिर ऐसे मारते हैं? हम इससे मारते हैं। किस ही ठीक रहेगी, है ना? मैं हूँ। जीहू के लिए क्या तुम सियोन योंग के अलावा किसी और से प्यार कर सकते हो? बहुत टाइम से तुम्हें किस नहीं किया। क्या? क्या कर रहे हो? हाँ? नहीं, अरे नहीं, अरे छोड़ो मुझे। ये अब मेरी बारी ना? हाँ। चुनपियो, जिससे तुम प्यार करते हो, तुमने उसका दिल तोड़ा हो तो क्या उसे छोड़ दोगे?
कभी नहीं, बिल्कुल नहीं छोड़ूंगा। मैं उसे मना लूंगा और हमेशा खुश रखूंगा। नाउ इट्स माय टर्न ना। हे जानदी, तुमने जो मुझसे प्रॉमिस किया था, क्या तुम अभी उसे मानती हो? मुझसे वादा करो जानदी कि तुम मुझे कभी छोड़कर नहीं जाओगी। मैं वादा करती हूँ कि तुम्हारी मम्मी की वजह से मैं तुम्हें कभी छोड़कर नहीं जाऊंगी। नहीं, जिन दो लोगों ने वो प्रॉमिस किया था और जिस कारण किया था, वो दोनों अब बदल गए हैं। अब मेरी बारी। वो बेन तुम्हारे लिए। मेरे लिए? अगर F4 में बाकी के मेंबर्स लड़कियां होती तो तुम किससे शादी करते? क्या? ये तो मुझे भी जानना है, कौन होती वो? मैं कभी भी किसी से शादी नहीं करता। जुनप्यो सिर्फ अपनी सोचता है और हमारे जीहू भाई साहब का तो कुछ पता ही नहीं चलता। ये जुंग तो हर रोज नई लड़की को डेट करता है। यार इससे अच्छा तो मैं संन्यास ही ले लूं। क्या कहा तुमने? मैं अपनी सोचता हूँ। मैं अब नॉर्मल हूँ। मैं रोज लड़कियां बदलता हूँ। चिल गाइस। यार मेरे पास और कोई ऑप्शन नहीं है। जीव इसे किस करो जल्दी। अरे यार आप खुश हो? मैं चलता हूँ। रुको, अब क्या हुआ? मुझे भी गेम खेलना है। कौन सी गेम? ट्रुथ और डेयर। मुझे एक ही सवाल पूछना है, मुझे जवाब दोगे? वो वाली गेम कब की ओवर हो चुकी है। अगर तुम्हें चूज करना पड़े, प्यार और दोस्ती के बीच में, तो किसे चूज करोगे? दोनों को। मैं रिश्ते तोड़ने में बिलीव नहीं करता। तुम अंदर जाओ और आराम कर लो। स्टूपिड बॉय। मुझे ये तो पता कर जाता कि इतने परफेक्ट आंसर के साथ मैं आगे क्या करूं। दीदी, सब हिल क्यों रहा है? मुझे भी ऐसा ही लग रहा है। कहीं भूकंप तो नहीं आ गया? भूकंप? हम जापान में थोड़ी है। भूकंप!
मैडम, अच्छा वो आप घर पर ही हैं। जल्दी सारा सामान पैक कर लीजिए, इस घर को तोड़ा जा रहा है, आपको जाना होगा। घर को तोड़ा जा रहा है, लेकिन अचानक क्यों? मैडम हमें इसकी डिटेल्स नहीं मालूम, इसलिए हम नहीं बता सकते। आप अपना सामान पैक कर लीजिए, हमें आज ही पूरा घर तोड़ने का ऑर्डर दिया गया है। किसने दिया है ऑर्डर? मैडम ये बात हमें कैसे मालूम होगी? आप जल्दी सामान पैक कर लीजिए। तुम सीक्रेटली अपने घर में एक ऐसे लड़के को बुलाती हो जो पहले से एंगेज्ड है, क्यों? और तुम कह रही हो तुम सही हो? दीदी, अब हम क्या करेंगे? मैं देख लूंगी, तुम फिक्र मत करो। क्या कहती हो गोयल? मेरे डैड बहुत हैंडसम है ना? तुम क्या कह रहे हो? थैंक यू सो मच। कीप इट अप, ध्यान से जाना। तुम बहुत मेहनत कर रही हो। वो मैं इसे पूरे दिल से और बहुत अच्छे से बनाना चाहती हूँ। तुम करो, मैं घर चलती हूँ। हाँ ठीक है। बाय। ओ, ये क्या है? ये तो बहुत सुंदर है। ये मैंने बचपन में बनाया था। अच्छा, वाव, इस पर कुछ लिखा है ना? बहुत प्यारा है। तुम्हें पसंद आया? हाँ, क्या आप इसे थोड़े दिन के लिए मुझे दे सकती हैं? मैं भी कुछ ऐसा अलग बनाना चाहती हूँ। ऐसे बनाना मुश्किल नहीं है, तुम भी बना लोगी। बस ख्याल रखना ये टूटे ना, ये मेरे दिल के बहुत करीब है। ठीक है। कितना प्यारा है। कल मिलते हैं। ओके, ध्यान से जाना। रिस्ट का इतना ज्यादा इस्तेमाल नहीं करते। यीजुंग, तुम यहाँ? तुम्हें जलन हो रही है ना? कल से मुझे ताजा सी फूड खाने को मिलेगा, तुम्हें नहीं मिलेगा। तुम्हें बुरा लग रहा है ना? ये गलत बात है। तुम सी फूड खा सकते हो और मम्मी पापा के साथ टाइम भी स्पेंड कर सकते हो। कितने लकी हो। मैं भी तुम्हारे साथ चलूं? ऐसे कैसे चलेगा? स्कूल के बाद तुम्हें मेडिकल कॉलेज भी जाना है, फिर वो कैसे करोगी? तुम घर ठीक से पहुंच जाओगे ना? टेंशन मत लो, मैं वहाँ मम्मी पापा का ध्यान रखूंगा। चलता हूँ। दीदी, नाश्ता अच्छे से करते रहना, भूलना मत। खाना खा लेना। क्या? ब्रेकफास्ट? जुनप्यो अभी आपको बहुत पसंद करता है। जुनप्यो अभी आपको बहुत पसंद करता है।
मैं हमेशा आपके साथ हूँ दीदी। गुड बाय, गुड लक। अपना ख्याल रखना, बाय। ये यहाँ प्यारा है ना? वो मैम कहती हैं इसे बनाना आसान है। मैं भी इसे बनाना चाहती हूँ। तुम्हें ये कहाँ से मिला? क्या हुआ? बताओ, ये तुम्हें किसने दिया? ये मेरी टीचर ने मुझे दिया है। मेरा दोस्त मेरे लिए पहिया भी था और फर्नेस भी। मैं बहुत डर गया था कि उसे खो दूंगा, अपने पापा की तरह और मॉम की तरह। मैं उसे दुख नहीं देना चाहता था, इसलिए भाग गया। ऐसा नहीं हो सकता। 너무 당연한 듯 오늘 내게 안부를 묻네요. 나 그저 잘 지낸다 했죠. 그댄 정말 날 너무 모르죠. 그대 없이도 내가 괜찮을 것 같나요? 그대는 나 없이 괜찮나요? 당신 없는 세상이 너무도 힘들어서 숨 쉬는 나를 원망했죠. 어떡하죠? 떠난 그대 한마디에 부서지는 하루를 살아요. 그대 내게 말해봐요. 이러는 게 나뿐인지 그대도 나처럼 하루가 아프고 또 아픈지 말해봐요. 그대와 난 이미 너무 늦었나요? 우리
아직도 멈춰. तुम्हें किसी ने नॉक करना नहीं सिखाया? मम्मा, आप जानती हैं ये सब करके आपने उसकी कितनी बेइज्जती की है। मैंने तो बस थोड़े पैसे देकर उसकी मदद की है। ये तो तुम्हें नहीं पता होगा ना? मम्मा प्लीज, मैंने आज तक लाइफ में आपसे कुछ नहीं मांगा है। क्या आप मुझे सिर्फ एक विश पूरी करने नहीं देंगे? कैसे करने दूं? तुम उस लड़के से शादी करने के बारे में सोच भी कैसे सकती हो? तुम शिन्वा ग्रुप की वारिस हो और ये लड़का क्या है, आज तुमसे अमीर से अमीर लड़का शादी करने को तैयार है। खुद को संभालो। कैसे संभालूं खुद को? मैं उससे प्यार करती हूँ मम्मा, और वो भी करता है। मेरी लाइफ में उसकी जगह और कोई नहीं ले सकता। मुझे और बकवास नहीं सुननी। आज जो तुम फील कर रही हो उसकी वजह से क्या तुम अपनी पूरी लाइफ बर्बाद करना चाहती हो? ऐसा नहीं हो सकता। मम्मा प्लीज। चुप रहो। मेरी इस सोसाइटी में इज्जत है, शिन्वा ग्रुप की इस सोसाइटी में इज्जत है, और मैं इस इज्जत को मिट्टी में मिलने नहीं दूंगी। मैं ऐसा नहीं होने दूंगी, एटलीस्ट इस लाइफ में तो नहीं। एक्सक्यूज मी, क्या हुआ? अरे क्या हो गया इसे? उठो, चलो इसे डॉक्टर के पास ले चलते हैं। हेलो मैडम, ये लड़की जिसे आपने फोन किया है वो बेहोश हो गई है। हाँ, मैं आपको एड्रेस बताती हूँ। अभी कैसा महसूस कर रही हो? क्या हुआ था? तुम बहुत मुश्किल से बची हो, बीच सड़क में बेहोश हो गई थी। तो फिर आपने मुझे कैसे ढूंढा? वो तो अच्छा हुआ मैंने तुम्हें कॉल किया, वरना पता नहीं क्या होता। तुम इतनी बड़ी बेवकूफ हो। मैंने कहा था तुम कभी भी मुसीबत में हो तो मुझे कॉल करना। मैंने तुम्हें दोस्त समझा था, पर तुम नहीं समझती है ना? ऐसा नहीं है। तो अपनी गलती मानती हो? आगे से जो मैं कहूँ वो मानना पड़ेगा। आज से तुम मेरी मेहमान हो जाती। जब तक तुम्हारे मामा पापा तुम्हें लेने नहीं आ जाते तुम यहाँ से कहीं नहीं जा सकती, समझ गई? ऐसा कैसे हो सकता है? जुनपी और तुम दोस्त नहीं रहे, इसका मतलब ये तो नहीं कि हम भी दोस्त नहीं रह सकते। लेकिन आपकी मम्मी का क्या? वो इस वक्त इस कंट्री में है नहीं, इसलिए तुम उनकी फिक्र मत करो। कोई और बहाना बचा हो तो बता सकती हो। अगर आप इतना कह रही हैं तो मैं रुकने के लिए तैयार हूँ।
वेरी गुड, ये हुई ना कोई बात। लेकिन मैं एक शर्त पर यहाँ रुकूंगी। कैसी शर्त? मैं यहाँ फ्री में नहीं रहना चाहती। आप मुझे कोई जॉब दे दीजिए ताकि मैं रेंट पे कर सकूं। क्या? मैं बहुत टाइम से एक सवाल पूछना चाहती थी। पूछो। आप हमेशा मेरी हेल्प क्यों करती हैं? सोचने वाली बात है, जुनप्यो की एंगेजमेंट हो चुकी है और अगर आपकी मॉम को पता चला तो वो क्या कहेंगी? बस इतनी सी बात पूछनी थी। ड्रेस तैयार हो गई, इसे पहन लो। इनका नाम जैंदी है और अब से ये हमारे साथ ही रहेंगी। ये मेरी छोटी बहन जैसी हैं, लेकिन ये यहाँ पर काम करना चाहती हैं, इसलिए प्लीज इनकी मदद करना। मेरा नाम जैंदी है। आप सबसे मिलकर अच्छा लगा। किसी से कोई मदद मांगने की जरूरत नहीं। प्लीज इसके साथ सख्ती से पेश मत आना। अगर ये अपना पूरा काम अच्छे से करेगी तो मैं इसके साथ सख्ती क्यों करूंगी? प्लीज इनके साथ अच्छे से रहिए। अरे नहीं, मैं बहुत मेहनत करूंगी। आप मुझे बाकियों की तरह ही समझिए। लेकिन सिर्फ इतना काफी नहीं है। मैं घर के किसी भी काम में किसी भी तरह की गड़बड़ी बर्दाश्त नहीं करती। क्या तुम इसके लिए तैयार हो? ये क्या तरीका हुआ जवाब देने का? यस मैडम कहो, कॉन्फिडेंस से, अच्छे से। यस मैम, समझ गई मैं कुछ दिनों के लिए यूएस जा रही हूँ जैंदी। क्या तुम मैनेज कर लोगी? हाँ, मैं कर लूंगी। ओ नई लड़की, वहाँ क्यों खड़ी हो? जाओ जल्दी से अपना काम शुरू करो। अभी आई नानी माँ। क्या कहा नानी माँ? मैं किस रिश्ते से तुम्हारी नानी लगती हूँ बताना? तो क्या बुलाऊं आपको? मैम कहो, ये तुम्हारा घर नहीं है, तुम यहाँ काम करने आई हो। मैम कह के बुलाना मुझे। मैम कहकर? तुम कब तक वहाँ खड़ी होकर अपना टाइम वेस्ट करती रहोगी? तुम्हारे लिए एक एक मिनट कीमती है। काम करो, अब जाओ काम करो। यस मैम। इस घर में काम करने वाली कोई भी मेड आम एम्प्लॉय नहीं है। तुम्हें इस बात का खास ख्याल रखना होगा कि बॉस कभी भी कोई कंप्लेन ना करें। सभी काम कम से कम टाइम में और परफेक्शन से कैसे करने हैं सीख लो। साफ सफाई करनी सीखो। वाइन कैसे चेक करते हैं और उनके नाम क्या है, ये सब तुम्हें पता होना चाहिए। चैम्बर्टन। शैम्बर्टन। डिनर को कैसे बनाना है और उसे सर्व कैसे करना है ये भी सीखो। श्रिम्प कैरापाचियो विद व्हाइट ट्रफल आयोली। श्रिम्प कैरापाचियो। स्टेक को एस्पैरागस के साथ गार्निश कैसे करते हैं ये भी सीखो। एस्पैरागस। बारबेक्यू फिश को रकोला के साथ सर्व करते हैं।
बारबेक्यू। मुझे भूख लगी है, जल्दी खाना लगाओ। बेसिल ऑयल और लेंटिल बीन्स। लेंटिल बीन्स। आप कैसे आ गई? मेरा मतलब मैम, आप अभी भी जिंदा है? हाँ, क्योंकि ऊपर वाला मुझे अभी बुलाना नहीं चाहता। अरे नहीं, मेरा कहने का वो मतलब नहीं था। सब ठीक है ना? मुझे लगा कि आप मेड्स के स्कूल में पढ़ाने चली गई थी। ये घर संभालना इतना आसान नहीं है, इसलिए मुझे यहाँ सब कुछ संभालने के लिए वापस आना पड़ा। स्कूल में थोड़े टाइम के लिए मेरी जगह मिस्टर ली मेड्स को पढ़ाएंगे। क्यों? क्या तुम्हें अच्छा नहीं लगा? अब नहीं, ऐसा नहीं है, सब बहुत ही टेस्टी है। ये लड़की आपकी स्टूडेंट है क्या? उसे एक मेन्यू भी ढंग से याद नहीं है। ये अभी नई है, इसलिए इसे सीखने में वक्त लगेगा। मैं इंट्रोड्यूस करवाती हूँ। इस तरफ मुंह करो। आपसे मिलकर अच्छा लगा। डरो नहीं, ये मिस्टर जुनप्यो हैं, तुम इन्हीं के लिए काम करोगी। मैं यहाँ मन लगाकर काम करूंगी। जंदी तुम? आज से मिस जैंदी आपकी पर्सनल मेड है और ये सिर्फ आपके लिए काम करेगी। पर्सनल मेड? ऐसा मत करिए। इसके अलावा आप जो कहेंगी मैं करूंगी, पर मुझे जुनप्यो की पर्सनल मेड मत बनाइए। क्या कहा? जुनप्यो? इस घर की मेड अपने मालिक को इस तरह नाम से नहीं बुलाती। मुझे फर्क नहीं पड़ता कि तुम उन्हें जानती हो या नहीं। अगर तुम इस घर में काम करना चाहती हो तो उन्हें सर कहना होगा। ओके मैम, प्लीज प्लीज नानी माँ, मुझे जुनप्यो की पर्सनल मेड नहीं बनना है। प्लीज मुझे कोई और काम दे दो नानी माँ, प्लीज। मैं आपसे रिक्वेस्ट करती हूँ। तुम इस घर के रूल्स भूल गई क्या? इस घर के अंदर कोई भी एम्प्लॉय क्या काम करेगा ये मैं डिसाइड करूंगी। चांदी, यहाँ आना ही नहीं चाहिए था। मैं कल ही यहाँ से चली जाती हूँ। मैंने कहा था तुम कभी भी मुसीबत में हो तो मुझे कॉल करना। मैंने तुम्हें दोस्त समझा था, पर तुम नहीं समझती है ना? हेलो जैंदी, क्या तुम मुझे सुन रही हो? सुन रही हो तो जवाब दो। जुनप्यो? हाँ सुनो जैंदी, अभी इसी वक्त भागकर मेरे रूम में आओ, जल्दी। ओवर। भाग कर आऊं? क्या कहा इसने? मुझे? तुम्हें आने में पूरे 3 मिनट लगे हैं। अगली बार से यहाँ 1 मिनट के अंदर पहुँच जाना। क्या समझते क्या? मिस जानदी, मेरे रूम में जल्दी रिपोर्ट करो। जल्दी से मेरे लिए गर्मा गर्म नूडल्स बना कर लेकर आओ। नहीं लाऊंगी। मैं बस इसीलिए चुप हूँ क्योंकि तुम्हारी दीदी ने मुझे यहाँ रखा है। 10 मिनट के अंदर नूडल्स आ जानी चाहिए। ओवर एंड आउट। जुनप्यो के बच्चे, जिंदा रहना है या नहीं?
ये क्या तरीका है अपने बॉस से इस तरह बात करने का? आई एम सॉरी सर। ये सब क्या है? तुम्ही ने कहा था ना कि तुम्हें नूडल्स खाने हैं। इसे ढककर क्यों नहीं लाई? ढककर? अब ठीक है? कहाँ जा रही हो? क्यों? कुछ काम था आपको? चुपचाप उस सीट पर बैठ जाओ। तुम्हारे राइट साइड में एक बटन है, उसे प्रेस करो। ये क्या है? मतलब क्या करूं सर? तुम करना क्या चाहते हो? ये चेयर मैंने नई नई खरीदी है, कंफर्टेबल है या नहीं ये चेक कर रहा हूं। 자꾸 익숙한 향기 나네요. 그댈 스쳤던 바람이 지금 내 곁을 지나가나 봐요. 나의 가슴 속에 그대만을 비춘 햇살인가 봐요. 아픈 상처까지 감싸주는 걸요. Love you 그댈 떠올리며 이제 다시 꼭 눈을 감고 사랑의 그대 두 번 채울 수 있다면 사랑의 그대 내게 웃음 보여준다면 मुझे देखने दो, देखो कितने आराम से सोते हो। सॉरी मैम। 사랑에 이런 내맘 전할 수 있다면 사랑의 그대 그만 가르쳐준다면 나 모두 닮아갈게요. Love you, love you, love you 그대여. क्या तुम पूरा दिन यहाँ आराम ही करती रहोगी? जल्दी रेडी हो जाओ और जुनप्यो सर के रूम में जाओ। क्या? पर इतनी जल्दी? अरे ये तो उठ भी नहीं रहे हैं। क्या करें? हद हो गई, मुझे तो भी ना टेंशन हो रही है। ये तो वो गलत बात है। बहुत देर हो गई, समझ में नहीं आ रहा है। चले जाओ यहाँ से। अगर दोबारा मुझे कोई उठाने आया तो सबको निकाल दूंगा।
ठीक है, कोई बात नहीं, मत रो, छोड़ जाने दे, मत रो। जुनपियो सर, सुबह हो गई, जल्दी उठ जाइए। मैंने कहा था ना, अगर कोई उठाने आया तो जॉब से निकाल दूंगा, तुमने सुना नहीं? जाओ यहाँ से। ए जुनपियो, शायद तुम्हें सुनाई नहीं दिया। अगर कोई अपना काम करने आए तो तुम उसे जॉब से निकाल दोगे? अभी उठो। अरे जानवी तुम उठ तो गया था। क्या यार, तुम भी ना। अच्छा ठीक है, मैं किसी को भी नहीं निकालूंगा। सर आप बहुत अच्छे हैं सर। थैंक यू सर। अब तो खुश हो? Thank you so much. Thank you. बहुत प्यारी हो, थैंक यू जानवी। थैंक यू। तुम्हारे पास कोई एक्स्ट्रा रूम है क्या? अरे तुम मुझे बताओगे भी, कहाँ खींच कर ले जा रही हो? जानवी, तुमने फिर से शिफ्ट कर लिया? तुम्हारे घर को क्या हुआ? वहाँ पर तो एक ईंट भी नहीं है। तो अब तुम कहाँ रह रही हो? वो मेरा घर एक्चुअली, ये मेरे साथ रहती है। मुझे यकीन ही नहीं हो रहा है कि तुम इस वक्त मेरे इतने करीब हो। हे जुन, मैं आ गई। मुझे माफ कर दो, इसमें मेरी गलती नहीं है। तुमने मुझे धोखा दिया है, ये अच्छा नहीं किया तुमने जानवी। ऐसे कोई बात नहीं है हर्षिन, सुनो।